वैलेंटाइन डे यानी योम आशिकान 14 फरवरी को सारी दुनिया में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। तारीख बताती है कि 269 ईस्वी में वैलेंटाइन ऑफ रोम को फांसी दी गई और उसके बाद यके बाद दीगरे कई ईसाई मुसल्लिहान को 14 फरवरी को फांसी दी गई, जिनमें से कुछ ने इश्क और अपनी माशूका पर मरने का दावा किया था। यही वजह है कि 14 फरवरी को ईसाई दुनिया वैलेंटाइन डे यानी कि योम आशिकान के तौर पर मनाती है। तारीख के औराक योम आशिकान को रोमन तारीख से जोड़ते हैं, जबकि बाज़ ने इससे इख्तिलाफ करते हुए लिखा है कि यूनान में ये वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हुए हैं। 17वीं सदी में 14 फरवरी को बरतानिया में आम तातील का ऐलान किया गया और इसे सरकारी तौर पर मनाने की सिफारिश भी की गई। इसी तरह 18वीं सदी के अवाइल में अमेरिका में भी इसको कौमी तातील माना गया और जोक दर जोक मनाने की अपील की गई। नाज़रीन, आइए अब उन हालात पर नज़र डालते हैं जो इस वाक़े की याद ताज़ा करने के लिए पैदा किए जाते हैं। मगरबी कल्चर का साया जब से हिंदुस्तानी तहज़ीब पर पड़ा है, इसने हिंदुस्तानी तहज़ीब और तमद्दुन की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। अंग्रेज़ों की तक़लीद करते हुए हम हिंदुस्तानी इतने आगे चले गए कि कुछ मामलात में उनको भी पीछे छोड़ दिया। कुछ यही हाल हिंदुस्तानी मुसलमानों का भी हो गया है। अंग्रेज़ों की तक़लीद को अपना तुर्रा इम्तियाज़ समझ रहे हैं। अंग्रेज़ी ज़बान सीखने या फिर उसे पढ़ने से रोकना हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं, लेकिन अपनी इस्लामी तहज़ीब और तमद्दुन को पीछे छोड़ते हुए एक ऐसी तहज़ीब की तक़लीद में मसरूफ़ हैं जो खोखली और दुगली तहज़ीब है। सलीबियों की तक़लीद ही के तौर पर 14 फरवरी को बड़ी शान से योम आशिकान मनाया जाता है। नौजवान लड़के और लड़कियां एक दूसरे को वैलेंटाइन कार्ड्स, तोहफ़े, फूल वगैरह दिया करते हैं। ख़ास तौर पर इस दिन को अपने इश्क का इजहार या फिर अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए मखसूस कर लिया जाता है। उम्मत मुस्लिमा के नौजवान लड़के और लड़कियां किस बेराह रवी की तरफ जा रहे हैं। ये कैसी अंधी तक़लीद है जो लड़कियों को बेहिजाबी और अपनी इस्मतों का सौदा करने पर मजबूर कर रही है। रूबी चैनल ने हमेशा ही से समाज में फैली हुई उन बुराइयों की तरफ निशानदेही की है और उम्मत मुस्लिमा को ख्वाब गफलत से जगाने की भरपूर कोशिश की है। 14 फरवरी योम आशिकान से पहले ही चैनल ये कोशिश कर रहा है कि वालिदैन और सरपरस्त अपने लड़के और लड़कियों पर इस दिन ख़ास तौर पर नज़र रखें। होता यूँ है कि वालिदैन ये समझते हैं कि उनकी लड़कियां कॉलेज में स्टडी कर रही हैं, लेकिन दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ किसी पार्क की जीनत बने हुए अपनी इस्मतों को तार तार करती रहती हैं। हमारे सवेटर शेख रियाज ने शहर के मसरूफ़ पार्क्स का जायज़ा 14 फरवरी से पहले ही लिया, तब पता चला कि पार्क्स को लड़कों के साथ आने वाली लड़कियों में तकरीबन 80% बुर्खापोश लड़कियां हैं। नाज़रीन, ये वो नज़ारे हैं जिन्हें दिखाते हुए भी हमें शर्म महसूस हो रही है, लेकिन चूँकि इस माहौल से ऐसे वालिदैन और सरपरस्तों को बहरामंद करवाना ज़रूरी है जो ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं। पार्क्स में अपने बॉयफ्रेंड्स की बाहों में बाहें डाले दुनिया और माफिया से बेखबर बुर्खापोश दुख्तरान मिल्लत मादी सुकून हासिल कर रही हैं। जहां फहश टीवी सीरियल्स ने अपनी पूरी आबोताब के साथ इनके जहन पर नक़ूश छोड़े हैं, वहीं सेलफोन्स और इंटरनेट ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। गुनाह करते हुए भी ये तसव्वुर नहीं कर रहे हैं कि ये गुनाह किया जा रहा है। बॉयफ्रेंड्स रखना एक फ़ैशन हो गया है। पार्क्स या फिर तफरीही मकामात की सैर, जिसे डेटिंग कहा जाता है, आम सी बात हो गई है। इस्लाह मुआशरा अपने घर से शुरू किया जाए। बड़े बड़े स्टेजों से बड़ी तकारीर तो की जाती हैं, लेकिन इसे अमली जामा पहनाना ज़रूरी है। इस्लाह मुआशरा के अलंबरदारों को दुख्तरान मिल्लत की इस बेराह रवी के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद करना पड़ेगा। मज़हब इस्लाम एक सहल मज़हब है। इस्लाम ने मुकम्मल ज़ाब्ते हयात दिया है। इस्लाम ने लड़कियों और औरतों को जो हुकूक़ दिए हैं वो दुनिया के किसी मज़हब ने उन्हें नहीं दिए। माँ की तौक़ीर व इज़्ज़त, बहन की मोहब्बत, बीवी से उल्फत और बेटी से शफ़क़त। गर्ज़ इस्लाम ने औरत को हर रिश्ते में इज़्ज़त व इफ़्फ़त अता की, लेकिन आज दुख्तरान मिल्लत मगरिबी तहज़ीब की तक़लीद के नतीजे में मुर्तिद भी हो रही हैं। गैर मजहबी शख्सियत से शादी को मोहब्बत की कामयाबी समझा जा रहा है। ग़रज़ योम आशिकान की मज़म्मत और दुख्तरान मिल्लत पर कड़ी नज़र रखते हुए ऐसे कई वाक़यात को रोका जा सकता है जिनकी वजह से इनका मुस्तक़बिल तारीक होता है। भले ही हमारी आवाज़ नक्कार खाने में तोती के मुमासिल हो, लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर कुछ वालिदैन और सरपरस्त होश के नाखुन लेंगे तो हम समझेंगे कि हमारी अदना सी कोशिश कामयाब हो गई।